नमस्ते बच्चों, मैं सुषमा त्रिपाठी, व्याख्याता हिंदी, शासकीय हाई स्कूल फरसी गांव। पढ़ाई त्योहार द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को पाठ 2.1 मैं मजदूर हूँ पढ़ाने जा रही हूँ। मैं मजदूर हूँ पाठ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस पाठ को के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, इनका जन्म सन 1910 में कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पर। ठीक है, जन्म 1910 और स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर। इनकी विशेषता देखते हैं, इन्होंने किन किन भाषाओं का अध्ययन किया है। तो हम देखते हैं संस्कृत, हिंदी साहित्य, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व का अध्ययन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने एक पत्रिका, शोध पत्रिका का संपादन किया और शोध मतलब होता है खोज। हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के सदस्य रहे। मॉरिशस में भारत के राजदूत रहे। इन्होंने मॉरिशस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी भाषा और शैली। भाषा इनकी कैसी है देखते हैं। साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है, शैली इनका ढंग भावुकतापूर्ण, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग, रेखा चित्र शैली का प्रयोग। ठीक है, भावुकता से भरा हुआ इनकी शैली थी। रचनाएं, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास का भारत, कादंबरी, ठूठा आम, बुद्ध वैभव, सागर की लहरों पर, इतिहास साक्षी है। ठीक है, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय। अब हम अपना पाठ मैं मजदूर हूँ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को मजदूर शब्द का मतलब बताती हूँ। मजदूर का मतलब है जो पैसे पर शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो पैसे पर शारीरिक श्रम करता है वो मजदूर कहलाता है। आप सभी लोग जानते हैं मजदूरी करने वाला कैसा है व्यक्ति होता है। जैसे कहीं भी कोई काम चल रहा हो, चाहे वो घर बनाना हो या सड़क का निर्माण करना हो या फिर दूसरों के खेत पर काम करने वाला या मनरेगा में काम करने वाला, ये मजदूर शब्द से आप सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। मैं मजदूर हूँ जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मैं कौन हूँ? मजदूर हूँ, जीवनबद्ध, जीवन से बंधा हुआ और मेहनत करने वाला। ठीक है, मैं मेहनत कर मजदूर हूँ। आदमी के बनेलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। जमाने ने करवट ली है पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जमाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, उसे उठाने वाले एटलस के साथ पर मैं वो हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। सबसे पहले इसमें मैं कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को थोड़े से बता दूं। जीवनबद्ध, जीवन से बंधा हुआ। बनेलापन, बनेलापन का मतलब होता है जंगलीपन। ठीक है, बाजू, भुजा। उसके बाद है अलकस, अलकस का मतलब होता है आलस्य और भार का मतलब होता है वजन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अर्थ। मैं मेहनत कर मजदूर हूँ, मैं इतना पढ़ दी हूँ, अब इसका अर्थ आप लोगों को समझाती हूँ। मजदूर इसमें स्वयं अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं सदा से परिश्रम करने वाला मजदूर हूँ, मैं हमेशा सदियों से मेहनत करने वाला मजदूर हूँ। आदिकालीन मनुष्य के जंगली जीवन से, बनेलेपन जंगली जीवन, हम देखते हैं कि आदिम मानव जो है वो अपनी ज़िंदगी जंगलों में रहकर व्यतीत करता था और सभी जानते हैं कि आदिम मानव जो है वो ना उसको भोजन बनाना आता था, ना कपड़े पहनना आता था। तो इस प्रकार इस बनेलेपन को यहाँ पे उस समय आदिम युग से लिया गया है, आदिकाल से लिया गया है।
तो आदिकालीन मनुष्य के जंगली जीवन से आज के सभ्य समाज के विकास में मेरे ही श्रम का योगदान है। विकास के हर चरण पर मेरे श्रम का निशान है। युग बदलते रहे, जमाने ने करवट ली, युग बदलता रहा, धीरे धीरे समय बदलता रहा, लेकिन मैंने कभी भी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ा। कहने का आशय यह है कि मजदूर ने कभी विश्राम नहीं किया, उसने कभी आराम नहीं किया। वो श्रम से थक कर सुस्ताने के लिए भी कोई मेहनत नहीं छोड़ी है उसने। और मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, मेरी भुजाओं पर, मेरी इन बाजुओं पर, मेरी श्रम शक्ति पर जो है संसार क्या हुआ है, टिका हुआ है। मैंने कभी आलस्य नहीं किया और स्वयं आलस्य ही जो मेरे घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है, अर्थात स्वयं आलस्य ही आकर मेरे घुटनों पर हमेशा दम तोड़ती रही है। ठीक है। यूनानी कथाओं में एटलस, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, एटलस जो है वो यूनानी कथाओं में एटलस नामक जो देवता हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। यूनानी कथाओं में एटलस नामक देवता जिस तरह स्वर्ग का भार उठाए हैं, उसी तरह मैं भी सारे भूमंडल का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हूँ। इस भार को ढोने से मैं कभी कतराता नहीं, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। अपने कंधों से बोझ को उतार फेंकना तो दूर, मैं पल भर के लिए कंधा बदलने के बहाने भी इस बोझ से बचने की कोशिश नहीं करता हूँ। अर्थात इसमें मजदूर जो है अपनी व्यथा बताता है कि मैं बिना विश्राम किए निरंतर संसार का भार उठा रहा हूँ। कंधे डाल दूँ तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ाकर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोवां रोवां फड़कता रहता है। इसमें मैं कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को बता दूं। कंधे डाल दूं, कंधे डालना मतलब होता है पराजय स्वीकार करना, निरंतर, लगातार। विध्वंस का मतलब होता है विनाश, पुनर्निर्माण, फिर से बनाना, रोवां रोवां, रोम रोम। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें मजदूर का कहना है कि यदि मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो जो संसार की जो गति है, जिस गति से, जिस रफ्तार से संसार चल रहा है, उसकी गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और समस्त विकास कार्य जो है वो बंद हो जाएंगे। हम देखते हैं कि विकास कार्य, चमक धमक जो है, ये सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। परंतु मजदूर खुद ही यह भी विश्वास दिलाता है कि पहले कभी न वह अपने श्रमिक कर्तव्य से विमुख हुआ है और न ही कभी वो होगा। वो अपना काम हमेशा करता रहेगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विनाश का कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। मेरा काम ही निर्माण करना है, बनाना है, मेरा काम विनाश करना नहीं है। यदि कभी करना हुआ तो मैं किसी भी चीज़ को, पुनर्निर्माण का मतलब होता है फिर से बनाना, यदि कभी किसी चीज़ का मुझे फिर से निर्माण करना होगा तो मैं उस चीज़ को तोड़ूंगा और तोड़ने के पश्चात उसको मैं फिर से बनाऊंगा और उससे भी सुंदर और उपयोगी रूप प्रदान करूंगा। निर्माण करना हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव ही है काम करना, उसको बनाना। हमारे रोम रोम में अथक परिश्रम के लिए सतत उत्साह रहता है, इसलिए आलस्य जो है वो हमारे समीप भी कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना ही आज के लिए, बाकी कल मैं आप लोगों को अगले उसमें पढ़ाऊंगी।